हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहा हूं। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन 1, 2, 3 को सॉल्यूशन दिया था, समझाया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। आज मैं फोर्थ क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, ये करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा हूँ इसके बारे में। इसमें बच्चों क्या होता है कि ये हमारा LHS है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट LHS है, और ये RHS होता है। देख रहे हैं, ये RHS है और ये LHS है। तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन होता है, या तो LHS को सॉल्व करेंगे और RHS आंसर लाएंगे, या RHS को सॉल्व करेंगे, LHS आना चाहिए आंसर। नहीं तो तीसरा केस है कि LHS को भी सॉल्व करते हैं और RHS को भी सॉल्व करते हैं। अगर दोनों का रिजल्ट इक्वल आता है तो भी वो सॉल्व माना जाता है। तो इस तरह से 3 तरह से आप इसको करते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस में LHS करूं, किस में RHS करूं, किस में दोनों करना होगा। ये बच्चों इसका कोई रूल नहीं है। आपको देखना होगा कि अगर LHS लॉन्ग टर्म है, ये छोटा है, तो हम कोशिश करते हैं कि पहले LHS को ही सॉल्व करते हैं और RHS लाने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं आता है, अगर ये देखते हैं कि RHS कुछ लॉन्ग टर्म में है और LHS शॉर्ट टर्म में है, तो हम RHS को सॉल्व करते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू सम्स आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हमने स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। इधर लाना क्या है मुझे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें LHS को भी सॉल्व करते हैं। तो LHS को हमने सॉल्व किया, शुरू करते हैं। तो LHS में ऑब्वियसली इधर हमें कॉसेक थीटा है, कॉट थीटा है, इधर 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस इस लाना है। तो हम प्रयास करेंगे कि कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का साइन कॉस के टर्म में जो भी फार्मूला है वही हम लगाते हैं। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1/sin थीटा। हमने सारे फार्मूले आपको पिछले वीडियो में दे दिया था, आप उसको अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और उसको थोड़ा याद भी करना है आपको, क्योंकि बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करते समय आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्योंकि फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपको दिमाग नहीं चलेगा कि हम क्या करें। ठीक है, कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला रहेगा तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि चलिए यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉसेक थीटा का 1/sin थीटा कर दिया। यहाँ हमने कॉट थीटा का फार्मूला होता है बच्चों cos थीटा/sin थीटा, ये लगा दिया। ठीक है, ऐसे। अब इसके अंदर में ही हम सिंप्लीफाई करते हैं। sin थीटा और sin थीटा का LCM sin थीटा होता है, राइट। फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख देते हैं और नीचे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। कहने का मतलब ये स्क्वायर जो होता है ये इसका भी है और इसका भी है, दोनों का न्यूमरेटर का भी टर्म स्क्वायर है, इसका भी है। तो इसको हम अलग अलग लिख दिए, इस पर भी स्क्वायर लगा दिया और इस पर भी स्क्वायर लगा दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है बच्चों। अब आप याद करो कि पीछे हमने फार्मूले में लिखाया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि ऊपर में जो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसे लिख सकते हैं अपॉन। अब इसको अगर इसको स्क्वायर आप लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा देंगे तो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, जो अलजेब्रिक फार्मूला है। तो इसमें हम लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके हिसाब से हो जाएगा
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हमारा ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या रह गया बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यही हमारा आंसर लाना था ना बच्चों, कितना आसानी से निकल गया ये, तो हमारा हो गया, लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है। अब बच्चों मैं दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू हमें प्रूव करना है 2 सेक ए। ठीक है बच्चों। तो अब देखो इसमें भी हम क्या करते हैं कि LHS को ही लेते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। तो नेचुरली है कि ये दोनों दिस प्लस दिस ऑलरेडी ये सिंपल फॉर्म में है, साइन कॉस के टर्म में है, तो डायरेक्ट ना तो 1 प्लस साइन ए का कोई फार्मूला होता, 1 प्लस साइन ए का भी फार्मूला नहीं होता। तो हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड ये कैसे करते हैं, जो फ्रैक्शन का एडिशन आपने पढ़ा होगा, इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले LCM लेते हैं। LCM लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, राइट। इन दोनों का LCM दोनों के इंटू करके यहाँ लिख देंगे। अब इस पूरे में इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा तो ये बचेगा, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब ये क्या करते हैं हम यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन a अपॉन, इसको अभी एज इट इज आप ऐसे ही रखेंगे, कॉस a इंटू 1 प्लस साइन a। ठीक है। अब आ गया ये आपका कॉस स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a। ठीक है। अब नीचे भी एज इट इज आप रखोगे कॉस a इंटू 1 प्लस साइन a। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ये कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a ये इक्वल टू होता है 1, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ये 1 प्लस 2 साइन a अपॉन कॉस a इंटू 1 प्लस साइन a। ठीक है। अब बच्चों मैं यही कर देता हूँ इसको, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन a अपॉन कॉस a इंटू 1 प्लस साइन a। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर हो है 2 प्लस 2 साइन a, अब यहाँ इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन a अपॉन नीचे रह जाएगा कॉस a इंटू 1 प्लस साइन a। ठीक है बच्चों। अब देखो ये 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a कैंसिल हो गया। ठीक, 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 अपॉन कॉस a। अब क्या बचा हमारा बचा 2 अपॉन कॉस a। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस a, और 2 1 बाई कॉस a होता है सेक a, तो आ गया 2 सेक a, हैंस प्रूफ। तो बच्चों देखा आपने कि इस तरह से कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से हमने इसको निकाल लिया। आ गया हमारा RHS 2 सेक ए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है। इक्वल टू हमको लाना क्या है, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो बच्चों अब यही देखने वाली बात है। अब आपको देखने में लग रहा है कि इधर भी इस तरह से टर्म्स हैं, इधर भी इस तरह लाना है, तो आपको सोचोगे कि इसको सॉल्व करूं कि इसको सॉल्व करूं। तो हम हिट एंड ट्रायल में सबसे पहले हम LHS को ही सॉल्व करते हैं। तो LHS को जब सॉल्व करोगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट तो इसका कोई फार्मूला 1 माइनस कॉट थीटा का भी नहीं होता, 1 माइनस tan थीटा का भी कोई फार्मूला आप नहीं यूज कर सकते यहाँ।
तो सिंपली tan और cot जो हर जगह है इसको हम क्या करेंगे, साइन कॉस के टर्म में बदल देंगे। अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है कोई फार्मूला इसमें, तो आप सिंपली उसको अगर साइन कॉस के टर्म में उसका है कोई फॉर्म तो वो यूज करो, फिर आगे सॉल्व करो, तो हो सकता है आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, tan थीटा को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ कॉट थीटा है ना, ये कॉट थीटा का लिख दिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस फिर इस कॉट थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करना पड़ेगा हमको, ये नीचे जो है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब एलसीएम लेके इसको पहले करना पड़ेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन नीचे 1 और साइन थीटा का एलसीएम हो गया साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इधर है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर नीचे हम अगर करेंगे तो यह आ जाएगा कॉस थीटा, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देख रहे हैं बच्चों, तो इस तरह से अभी आ गया। अब हम क्या करेंगे कि देखिए इसको हम ऐसे लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब ये जो नीचे वाला टर्म है इसको उलट दिया। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख के इसको इंटू में उलट दिया, साइन थीटा ऊपर गया और ये यहाँ, प्लस इसी तरह से इसमें भी करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे आ गया हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस कॉस, और नीचे आ गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। देख रहे हैं, अब एलसीएम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जी ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा उल्टा है, इसका ये उल्टा है, तो हम चाहते हैं यहाँ भी इसी तरह से आ जाए। इसके लिए यहाँ पर हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो ये हो जाता है साइन थीटा, ये उलट जाएगा, साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा। चूंकि क्यों हुआ ऐसे, ये क्यों उलट गया, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये प्लस माइनस यहाँ माइनस लिख दोगे, फिर यहाँ पर लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमको क्या करना है कि इनमें क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। अब हमको इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, तो इन दोनों के एलसीएम लेने में हमको आसानी होगी। क्या होगी, तो देखो अब इसको हम ऐसे करते हैं कि इसका एलसीएम हम ले लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम कॉस थीटा देखो बच्चों, अब इसमें इससे अगर डिवाइड करोगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, तो इसमें बच जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा को साइन स्क्वायर से इंटू करोगे तो यहाँ आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, इसी तरह से दूसरी टर्म में आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ऐसे तो बच्चों मैंने आप लोगों को कहा था
कि इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी हमको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ यूज़ करते हैं। अब यहाँ आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देख रहे हो, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों ये हमने 9th में ही पढ़ा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे में तो एज इट इज जो है वो लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब बच्चों क्या देख रहे हैं कि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ऊपर में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको फार्मूला याद रहेगा तभी यहाँ पर दिमाग में आएगा कि अरे यहाँ पर तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं, तो ये लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चे सोचते हैं कि ये कैसे होगा यार, क्योंकि इनको आप फिर एलसीएम लेके जब प्लस करोगे तो यही आएगा। तो इसको हम ऐसे सेपरेटली इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसको ज्वाइन करेंगे ऐड करेंगे तो फिर यही आएगा। इसी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेंड करके। अब यहाँ पर लिख देंगे 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा अब प्लस ये कट गया आपका, तो ये 1 रह गया। अब हम 1 बाय साइन थीटा जानते हैं कि होता है कोसेक थीटा और इंटू 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा प्लस 1। देख लिया आपने, यही हमारा हेंस प्रूफ RHS लाना था, ये आ गया। तो इस तरह से बच्चों थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करोगे, कोशिश करोगे तो आराम से आपको होता जाएगा। वही है कि जहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ उसको यूज करना है, जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फार्मूले का यूज करना होता है वहाँ वो यूज करते हैं। तो वो जब फार्मूला याद रहेगा तभी आपको उस स्टेप पर आके दिमाग में आएगा। जैसे यहाँ आया, तो ये जब आया फार्मूला याद है आपको, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो फिर यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि चलो यहाँ 1 लगा देते हैं। ठीक है बच्चों।